नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिले, तो जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल के एग्जाम्स के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का ही स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग घर रहकर कैसे हमारे इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड करा सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आप लोग 12th पास हैं और अभी आपकी एज 19 प्लस नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट ओ लेवल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो भी आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो आज के बेसिकली वीडियो का मेन कंसेप्ट है कि आप लोग स्कॉलरशिप या फिर डायरेक्ट की जगह किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करने की जगह हमारे इंस्टीट्यूट से कैसे कर पाएंगे। और अगर आपके पास पुराने सर्टिफिकेट हैं तो उसको डिजिटली सिग्नेचर नहीं करा पा रहे, तो आप हमसे फ्री में कैसे करवा सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नेलिट के अंतर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार नाम की एक राशि है जो कि बच्चों को मिलती है। वो उन सभी स्टूडेंट्स को जो SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और सभी फीमेल्स कैंडिडेट को, ध्यान रखिएगा, सभी फीमेल कैंडिडेट्स को, वो सभी बच्चे प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए एलिजिबल होते हैं। इस प्रोत्साहन पुरस्कार में आप लोगों को दिया गया है कि नेलिट की तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स जो कि SC ST हों, फीमेल कैंडिडेट्स हों, जो ओ लेवल ए लेवल कर रही हैं और वो फुल टाइम कोर्स थ्रू इंस्टीट्यूट कर रही हैं, तो इसलिए केस में आप सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है फॉर्म भरते समय कि ओ लेवल किस प्रकार का कोर्स है। तो इसमें दिया गया है कि ओ लेवल फुल टाइम कोर्स है किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप लोग उसे कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप लोगों को इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप लोगों को करना है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक डिटेल बता रहा हूं। आप इस डिटेल को फॉलो करिए और आप अपनी स्कॉलरशिप हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू रजिस्टर्ड करा के पा सकते हैं। आपके पास बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास इनमें से किसी एक कैटेगरी, मतलब कि कैटेगरीज में हो आप, SC हो, ST हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या फीमेल हो, फीमेल में से कोई भी हो। दूसरी चीज, आप लोगों के पास सारे पेपर्स, आपको कैंडिडेट शैल क्लियर द पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आपके पेपर्स में बैक पेपर नहीं लगाना चाहिए। सभी पेपर्स एक ही अटेम्प्ट में आपके क्वालिफाई होने चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो, क्योंकि इसमें इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप इस नॉर्म्स और किसी अदर जगह से स्कॉलरशिप नहीं हो, ग्रेजुएशन वगैरह किसी अदर की स्कॉलरशिप ना हो, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप ये फॉर्म हमारे इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड करा सकते हैं। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको निलिट की साइट खोलनी है। निलिट की साइट खोलने के बाद आप लोग देखेंगे, निलिट की साइट खोलिए और साइड में आप लोगों को यहाँ पे दिया रहता है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के अंदर आप लोग ओ लेवल पे जाएं और ओ लेवल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करें और जो डायरेक्ट कैंडिडेट वाला ऑप्शन था उसकी जगह इंस्टीट्यूट चूज कर लीजिए। इंस्टीट्यूट में आपको कौन सा इंस्टीट्यूट डालना है, हमारे कई इंस्टीट्यूट हैं जो यूपी में हैं, तो मैं आपके नियर बाय इंस्टीट्यूट को ही बता दूंगा। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट डालने का मतलब ये नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा ना, इंस्टीट्यूट नहीं आना है, बस फॉर्म फॉरवर्ड करना है। तो ये फॉर्म पूरा भर दीजिएगा। फॉर्म भरने में आप अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर खुद का लिखिएगा, और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि बस हमें फॉर्म फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको अपनी ही एंड से करना है। तो इससे एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भर जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप लोग फुल टाइम कोर्स में आ जाएंगे, साथ ही साथ आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जो बच्चे 19 ईयर्स के होते हैं और 12th पास हैं, तो आपको बता दें 19 ईयर्स वाले जो 12th पास हैं वो लोग डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उन लोगों को 19 का मतलब 18+1 है, तो वो लोग तभी एलिजिबल हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, और आप लोगों की एज कम होने के कारण आप किसी भी एक्सपीरियंस को यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बच्चों को पता नहीं था और उन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन डाल दी 12th, और उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर डाल दिया जैसे 2024, और साथ ही साथ उन लोगों ने यहाँ पे डाल दिया डायरेक्ट। तो इस केस में आपका कैंडिडेचर फंस जाएगा, आपको पेपर फिर से दोबारा देने पड़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 12th के बाद जो भी फॉर्म भर रहा है और उसकी एज अगर 18 है, 19 से कम है, तो वो लोग फॉर्म डायरेक्ट ना भरें। ठीक है, ये चीज आप निरिट से भी कंफर्म करा सकते हैं। तो ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, स्कॉलरशिप के फॉर्म बीच बीच में आते रहते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। तो अभी जुलाई के जो फॉर्म भर रहे हैं नए बच्चों के लिए, ये एक बढ़िया ऑप्शन आपके पास आता है। साथ ही साथ जुलाई के सारे कोर्सेज अपडेट हो गए हैं।
ओ लेवल और ए लेवल वाले, जो ओ लेवल वाले कैंडिडेट्स हैं वो जुलाई में अगर चारों पेपर देना चाहते हैं तो M1 M2 M3 M4 और उसका कॉम्बो भी आ गया है, तो आप लोग यहाँ से कोर्स एक्टिवेट करा सकते हैं आइस एकेडमी के ऐप से और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इस समय न्यू ईयर का 50% डिस्काउंट भी है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास कोई पुराने सर्टिफिकेट्स हैं और जिनको आप डिजिटली साइन नहीं करवा पा रहे किसी तरीके से, जो ए लेवल के या ओ लेवल के हैं, जो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ से आपके सर्टिफिकेट फ्री में साइन करके दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग नहीं करवा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पुराने सर्टिफिकेट्स हैं और वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो पा रहे, पुराने यानी किसी के भी, ना सिर्फ ओ लेवल, कोई भी नहीं हो पा रहे, कोई भी, कोई डिग्री है किसी की भी है, तो अपने पुराने सर्टिफिकेट सेंड कर दें। कुछ बेसिक चार्जेस लगेंगे और आप लोगों का डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा, तभी आप प्रिंट आउट निकालिए बच्चों। अगर क्वेश्चन मार्क है मत निकलवाइए जब तक कि टिक नहीं लग जाता इसमें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया, आपको फॉर्म कौन सा भरना है, सेंटर कौन सा चूज करना है, क्या सेंटर कोड रहेगा, ये सारी चीजें जब आप मेरे को अपना डिटेल भेज देंगे तो मैं यहां से आपको बता दूंगा कि आपको यूपी के अंदर अलग अलग सेंटर्स में कौन सा सेंटर चूज करना है, और उसके बाद ही आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा। तो स्कॉलरशिप वाले सभी बच्चे ध्यान रखिए, जो भी आप लोग SC ST कैटेगरी, फीमेल कैटेगरीज में हैं और जो 12th पास हैं, वो अपना फॉर्म थ्रू इंस्टीट्यूट ही फॉरवर्ड कराएं। तो इस वीडियो में आपको मैं यही इंटीमेट करना चाहता था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।